नमस्कार दोस्तों, रोहित है। दोस्तों, आज जनरल स्टडी जो 68वीं बीपीएससी की परीक्षा हुई है उसका जनरल स्टडी पेपर 1 का प्रश्न पत्र आप लोगों ने देखा होगा। तो बुद्धिमानी ये है कि जो हम लोग 69th की तैयारी कर रहे हैं उसका एक प्रॉपर एनालिसिस हो जाए और उसके करस्पॉन्डिंगली एक स्ट्रैटेजी बनाया जाए। जिन लोगों ने 68th बीपीएससी दिया है उनके लिए भी ये एनालिसिस इसलिए जरूरी है ताकि जो 17 और 18 तारीख को परीक्षा होने वाला है उसमें ये चीज कैटेगोरिकली क्लियर रहे कि नए पैटर्न पे किस तरह से प्रश्न को लिखना होगा। अगर आप इस पेपर को देखेंगे तो यहां पर आप देखें कि 8, 8, 16, 8, 3, 24, 7, 31, 7, 38 उन्होंने पहले क्या करते थे कि 38 नंबर का प्रश्न पूछते थे और एक प्रश्न पर उत्तर लिखना पड़ता था। नाउ दे हैव डिवाइडेड दैट इनटू स्मॉल नंबर्स और आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए जा रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि बहुत ही ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करके बताइए कि पेपर कैसा था, तो मेरे दृष्टिकोण से जो डेटा इंटरप्रिटेशन जिन्होंने डीआई को अच्छे से कर लिया है, डेटा इंटरप्रिटेशन को अच्छे से कर लिया है, जिन लोगों ने 2 से 2 क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन का कर लिया है, यकीन मानिए कि उनका जनरल स्टडीज पेपर 1 बहुत अच्छा गया है। 90% लोगों के केस में ऐसा पाया गया है जो बीसीडब्ल्यू से संबंधित है। तकरीबन 25 से 30 लोगों से मेरी फोन पर बात हुई है, एक क्वेश्चन सबने छोड़ा है। मोटा मोटी 25 से 30 नंबर का या 20 से 25 नंबर का प्रत्येक स्टूडेंट ने क्वेश्चन छोड़ा है क्योंकि नया पैटर्न था। और पेपर को अगर आप देखेंगे तो पेपर थोड़ा लेंदी जरूर था और नया पैटर्न भी था। इस 68 बीपीएससी की एक गजब त्रासदी है। अगर आप सीट्स का क्वालिटी देखें तो सीट्स का क्वालिटी में एक भी पद एसडीएम और डिप्टी एसपी का नहीं है, एक भी पद ढंग का नहीं है। प्रीलिम्स इन्होंने उतना ही कठिन लिया और मेंस का भी पैटर्न चेंज किया है और बहुत अच्छा है। एक दृष्टिकोण से आप कहें तो बहुत अच्छा भी है, पर जो 68वीं का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। यह पैटर्न जो अगर आप देखें, इट इज नाउ टिल्टिंग मोर टुवर्ड्स द यूपीएससी और आगामी दिनों में यह यूपीएससी के करीब पहुंच जाएगा यह पैटर्न, जो कि स्वागत योग्य कदम है। हम लोग देखेंगे पूरे स्टडी में, हम लोग ये आज देखने की कोशिश करेंगे कि हम लोगों ने किताब भी लॉन्च किया था जीएस 1 और जीएस 2। आपको पता है कि हम लोग हमेशा श्वेत पत्र जारी करते हैं। आज हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि जनरल स्टडीज 1 में कितना क्वेश्चंस हम लोग का डायरेक्टली अगर आप पीवाईक्यू किए होते तो टकरा जाता, ताकि आपको भी पता हो, आपके सामने सबूत पेश हो और आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। जो 69 की तैयारी कर रहे हैं उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि आगे व्हाट यू आर सपोज टू डू। पहला देखो, एक क्वेश्चन तो ऐसा है जिसमें तुम कुछ नहीं कर सकते हो, मैक्सिमम लोग उसको छोड़ के आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सबने छोड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे वीडियो में हम बताएंगे कि एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप बात बना सकते थे, बोल बच्चन टाइप का जुगाड़ कुछ लगा सकते थे, बात बना देते तो कुछ ना कुछ तो हम लोग लिख सकते थे, क्योंकि क्वेश्चन ही इस तरह से है कि वहां से कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाया जा सकता था। एक क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं किया जा सकता था। तो इसमें सिलेक्शन फिर किसका होगा? इसमें सिलेक्शन अगर आप जीएस 1 का अगर आप मुझसे पूछे कि किसका फिर जीएस 1 अच्छा गया, जिन्होंने दोनों क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन का सही कर दिया, आप यकीन मानिए कि आप 17 और 18 का अच्छे से तैयारी करिए और उस पर फोकस करिए, क्योंकि आप बहुत अच्छा किए हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन में यू कैन नॉट गो रॉन्ग, क्योंकि उसमें तो फुल में फुल मिलता है। दूसरी बात कि जो क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल थे, अगर आपने प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन का उत्तर अच्छे से नहीं लिखा है तब तो बहुत मुश्किल होगा, तब दिक्कत होगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्योंकि जो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, सेकंड क्वेश्चन में तुम बात ही बनाओगे। ऐसा कोई उसमें 30 मार्क है ही नहीं कि जाकर बहुत कुछ तहलका मचा देगा, यूरेका यूरेका करके आ जाएगा। तो जो प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है, जो 68 लिख रहे हैं उनके लिए, जीएस 2 के लिए मेरा कुछ सलाह रहेगा, वीडियो के लेटर पार्ट में हम बता देंगे, और जो नए लोग हैं उनके लिए भी कुछ सलाह रहेगा। अगर आप पेपर को देखोगे तो पहला क्वेश्चन, अच्छा ये जो सिंगल वाला है कितने वर्ड में लिखा जाए, तो मेरे दृष्टिकोण से, जो टू माय लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, आप 50 से 60 शब्द या बहुत होगा तो 50 से 70 शब्द अगर आपको आता होगा तो इससे ज्यादा लिखने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि इससे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 7 पचे 1 2 3 4 5 है ना, तो 70 7 पचे 35 350 वर्ड्स हो गया। तो बहुत अगर आपको अगर आता है तो उसमें 80 वर्ड तक जाइएगा, इससे ज्यादा मत जाइएगा, क्योंकि ये पर्याप्त होगा। 80 वर्ड मैक्सिमम है। अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
बनाया जा सकता था। इजी क्वेश्चन है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को आप प्रीलिम्स में पढ़ते हैं, बहुत आसानी से इसको टैकल किया जा सकता था। बिरसा मुंडा बहुत आसानी से टैकल किया जा सकता था। इंडिगो रिवोल्ट बहुत आसानी से टैकल किया जा सकता था। पटना कलम पेंटिंग हम लोग के वीडियो में है, हम लोग के GS1 में है, उसको बता देंगे। डेवलपमेंट ऑफ द केव्स इन द ईस्टर्न एंशिएंट टाइम, ये भी हमारे GS1 के नोट से है। इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से टैकल कर सकते थे। इन क्वेश्चंस को लिखना कैसे था? इन क्वेश्चंस में एक चीज को ही आपको लिखना है, आप डायमेंशंस कवर कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप बिरसा मुंडा पर जिक्र कर रहे हैं तो यह इंपॉर्टेंट है कि बिरसायत का जिक्र हुआ कि नहीं। ऐसा नहीं कि उनका जन्म फलाना जगह हुआ, चिलाना जगह हुआ। इसका बेस्ट तकनीक ये होता कि आप एक हब एंड स्पोक मॉडल को फॉलो करते और जो जो बुलेट पॉइंट है उसको आप कवर कर दिए होते। उस बुलेट पॉइंट को आप एक्सप्लेन नहीं किए होते, पर डायमेंशंस आपका भरपूर कवर रहेगा। जब अगर आप डायमेंशंस भरपूर कवर रखेंगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। मालूम चला कि उनका जन्म कहाँ हुआ, मरे कब, कहाँ पकड़ा गए, इसी में आपने निपटा दिया। तो पटना कलम पेंटिंग में भी आपको देखना होगा कि आप डायमेंशंस कवर कर पाते हैं कि नहीं। इसका मतलब है कि आप कीवर्ड्स को लिख पाते हैं कि नहीं। और जो हमने किताब लिखा है GS1 GS2 में, हमारा फोकस इसी पर था कि कीवर्ड को आप इस्तेमाल करेंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि आप किताब की मार्केटिंग कर रहे हैं, तो बिल्कुल मार्केटिंग कर भी रहे हैं क्योंकि उसको हम लोग मेहनत से बनाए हैं। और ये तो एक अच्छा मार्केटिंग का ट्रिक है। जितने प्रकाशन वाले लोग हैं, कोचिंग वाले लोग हैं, उन्हें भी इस तरह का मार्केटिंग करना चाहिए कि आपके कंटेंट से कितना क्वेश्चन आया, आपके वीडियो से कितना क्वेश्चन आया, आपके टेस्ट सीरीज से कितना क्वेश्चन आया। और हम अंतिम दम तक, जब तक BCW में हैं, जब तक इसको हम लोग रन कर रहे हैं, भले मेरा क्वेश्चन नहीं टकराएगा फिर भी आपके सामने आएंगे, क्योंकि देयर इज ऑलवेज द स्कोप फॉर द इंप्रूवमेंट माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो इसको बहुत इजीली बहुत लोग इसको तैयार करके गए होंगे। एक सीरियस कैंडिडेट के लिए ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं खड़ा करेगा। ये डायरेक्टली बहुत सुंदर इसका आंसर हम लोगों ने खुद तैयार किया है। बहुत खूबसूरत इसका आंसर लिखा गया है। आप इसको डायरेक्टली कट कॉपी पेस्ट कर सकते थे बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई लॉन्ग लपेट के। अब एनालाइज द, इसको भी आप GS1 से है, इसको आप कर सकते थे। जैसे टैगोर वाले पे अगर आप देखेंगे तो हमने डायरेक्टली आपको बोला है कि टैगोर पर हमारे कंटेंट में तो है। हम 2 दिन पहले टैगोर पर इंडियन एक्सप्रेस में बहुत अच्छा आर्टिकल आया था, तो उसको हमने आपके टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी किया था और बोला था कि वेयर हेड इज हेल्ड हाई एंड माइंड इज विदाउट फियर को कैसे करके, उसमें 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट कोट्स थे जिसको आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर देते तो आपका आंसर बहुत अच्छा बन जाता। लेटर पार्ट ऑफ वीडियो में बताएंगे कि कैसे आंसर को बढ़िया लिखते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये क्वेश्चन में कुछ भी हवा लगने वाला नहीं है। मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन को छोड़ा होगा, आपसे भी छूटा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें बोल बच्चन किया जा सकता है, बात बनाया जा सकता है, क्योंकि इस टॉपिक को ही देखेंगे तो एक्सप्लेन द मैंडेट ऑफ द यूनाइटेड नेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क मैनेजिंग द पीस एंड स्ट्रॉन्ग, इसमें बात बनाया जा सकता है। पर इसमें भी बहुत लोग नहीं उत्तर लिख सकते हैं। अगर आपने इस क्वेश्चन को छोड़ा है कोई दिक्कत नहीं है। डिस्कस द राइट बेस्ट, ये इजी क्वेश्चन है, PYQ है, कंटेंट आपके पास अवेलेबल था GS1 में, इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी आगे आपको बताएंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत लोग तैयार नहीं करके किया गया होगा। इसमें भी बात बनाया जा सकता है पर बहुत अच्छा उत्तर नहीं लिखा जा सकता है इसमें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये रटा रटाया क्वेश्चन था, तो इस रटा रटाया क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से लिख सकते थे। GS1 में इसको कंटेंट को हमने टेबुलर फॉर्म में दिया है, आपको आगे वीडियो में देंगे, आप उसको इस्तेमाल कर सकते थे। अब क्वेश्चन यहां पर आकर फंसता है। आने वाले दिनों में अगर आप देखेंगे कि जनवरी से अप्रैल के बीच में अभी जो जगदीश बने हुए हैं, प्रोफेसर जगदीश कुमार, जो JNU के वाइस चांसलर थे UGC में, इस पे कम से कम 25 से 30 इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया होगा। और सीधा क्वेश्चन अगर वो आदमी किसी ने तैयार किया है तो वहां से बहुत अच्छे से बना सकता है, बिना लॉन्ग लपेट के बहुत अच्छे से कर सकता है। इसका मतलब ये है कि जो भी 69 के लोग तैयारी कर रहे हैं, अब घिसा पीटा क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, पर इस तरह से आपको करंट अफेयर्स के लिए इंडियन एक्सप्रेस जरूर पढ़ना चाहिए। कोई एक अखबार, उसका एडिटोरियल जरूर पढ़ना चाहिए। अगर हिंदी माध्यम के आप लोग हैं तो मेरा कहना रहेगा कि राष्ट्रीय संस्करण जागरण जरूर पढ़िए। उसका जो आज की बात आता है, इस तरह से आता है, उसको जरूर पढ़िए। अगर आप राष्ट्रीय संस्करण नहीं पढ़ना चाहते हैं तो जनसत्ता पढ़िए, पर दोनों अखबार मत पढ़िए, कोई एक अखबार पढ़िए। इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए या फिर द हिंदू पढ़िए। अगर आप मेरा निजी तौर पे अगर मेरा सलाह मानेंगे तो आपको इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना चाहिए। इस पे भी
आपके पास फॉर्डर अवेलेबल है, पर आप देखिएगा कि क्वेश्चन का लैंग्वेज को चेंज किया है, मतलब जो रटा रटाया डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता था उस तरह से नहीं पूछ रहा है। जो डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर है, इस पे आपके पास मटेरियल अवेलेबल होगा, पर इसको आपको एग्जाम हॉल में मॉडिफाई करना पड़ेगा। एंड वी शुड गिव अ ड्यू क्रेडिट टू द बीपीएससी फॉर चेंजिंग द क्वेश्चंस, फॉर टिल्टिंग द क्वेश्चंस, फॉर ऐसा नहीं है कि कोई तोता गया और जाकर उसमें आंसर लिख के आ सकता है। बढ़िया क्वेश्चन है। ये भी किया जा सकता था, G20 पे मैक्सिमम लोग तैयार करके गए होंगे, पर ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। पर जब तक डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं रहेगा तभी आप फॉर्डर को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहीं पर किसी आदमी का क्रिएटिव ब्रेन का टेस्ट होता है कि वह ब्रेन कितना क्रिएटिव है, और जब तक क्रिएटिव आदमी नहीं जाएगा अपने एडमिनिस्ट्रेशन में उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। इवेल्युएट द रोल ऑफ द यूनाइट, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको, मतलब ये वो क्वेश्चन है जो डिसाइड कर सकता है, या तो आप ये लिखते या ये लिखते। मुझे नहीं लगता है कि बहुत लोग इसको लिखा होगा, मैक्सिमम लोग इसको लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप डीआई का क्वेश्चन बोलेंगे तो डीआई का क्वेश्चन मेरे दृष्टिकोण से बहुत ही एवरेज तर्ज का क्वेश्चन है। जो भी अभियंता लोग हैं वो अच्छा किए होंगे, जो अभियंता नहीं हैं वो भी अच्छा किए होंगे। अब हम आपको प्रूफ दिखाएंगे और लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में नया स्ट्रैटेजी बताएंगे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से टर्म्स हैं। ये सारे क्वेश्चन हमारे टेस्ट, हमारे वीडियो में अवेलेबल हैं, वहां से आप कर सकते थे। अब आप ध्यान से देखिए कि कैसे कैसे क्या है। अब यहां से आप पहला क्वेश्चन देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिरसा मुंडा के बारे में अगर आप देखेंगे तो लगातार ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस है। यहां से बिरसा मुंडा के बारे में मैक्सिमम लोग के पास तैयार होगा, पर बिरसा मुंडा पे बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखा हुआ है, आपको इस्तेमाल कर सकते थे। दूसरा क्वेश्चन, अगर पटना कलम पेंटिंग की बात करेंगे तो पटना कलम पेंटिंग के बारे में खूब डिटेल में दिया हुआ है। पटना कलम पेंटिंग में ही अगर आप आगे देखेंगे, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कीवर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पद्मश्री श्याम शर्मा का कीवर्ड हमने इस्तेमाल किया है। अगर ये सब आप इस्तेमाल कर देंगे इंट्रोडक्शन में या कहीं भी इस्तेमाल कर देंगे, कंक्लूजन में ही इस्तेमाल कर देंगे, तो बहुत ही इंपैक्टफुल आपका आंसर हो जाता है। यहां पर अगर आप देखिएगा तो यहां पर पटना कलम पेंटिंग ही वाला है। फिर उसके बाद अगर आप यहां पर देखेंगे इंडियन स्ट्रगल वाला है, क्रिटिकली एग्जामिन द इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म सिंस 19th सेंचुरी। भरपूर फॉर्डर दिया हुआ है, खूब फॉर्डर दिया हुआ है, इसको आप बहुत अच्छा से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर अकॉर्डिंग टू सारा चीज़ जो कीवर्ड्स है हमने इस्तेमाल किया हुआ है, बहुत अच्छे से इस आंसर को मॉडिफाई किया जा सकता था और आप अच्छा इसका उत्तर लिख सकते थे। ये सारा अपना जो जनरल स्टडीज पेपर 1 है, वहाँ से जो हम लोग का किताब है वहाँ से सीधा कंटेंट को हमने उठाया है। अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न एजुकेशन एंड द टेक्निकल, इसका उत्तर बहुत खूबसूरत हम लोगों ने लिखा है। अगर आप इसका उत्तर यहाँ पर देखना स्टार्ट करेंगे तो बहुत बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट इन द बिहार, स्टेप्स टेकन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन इन इंडिया, बहुत इसको डिटेल में हम लोगों ने उत्तर लिखा है। और अगर आप जिन्होंने GS1 का किताब खरीदा है उनके लिए ये क्वेश्चन चवन्नी भर का है, मेरा लिखित गारंटी है आपके लिए। ये जो टेम्पल वाला जो क्वेश्चन जो शुरू में पूछा गया था, टेम्पल को यहाँ से आप कवर कर सकते थे, टेम्पल को आसानी से इस चीज़ को लिख सकते थे, आपके पास भरपूर फॉर्डर अवेलेबल था जो कि आपके एग्जाम में हैंडी होता। रविन्द्रनाथ टैगोर पे तो कुछ कहना ही नहीं है। अगर रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में देखेंगे तो रविन्द्रनाथ टैगोर पे यहाँ पे तो छोड़िए, मैं एक दिन पहले एग्जाम के एक दिन पहले आपके ग्रुप में डाला हूँ, कंट्रीब्यूशन ऑफ द टैगोर इन द लिटरेचर म्यूजिक, आपके GS1 GS2 में सारा डाला हुआ है, वहाँ से आप देख सकते थे। यहाँ पर आप देखिए आपके टेलीग्राम ग्रुप में हमने लिखा है श्योर शॉर्ट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑन द टैगोर इन द 68 PPSC मेंस, यू कैन यूज दिस। यहाँ पर सीधा हमने आपको नोट्स भी दिया है कि आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अखबार इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया था, वहाँ पे हमने दिया है कि वहाँ से आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते थे और बहुत अच्छे से इसका उत्तर लिखा जा सकता था। इस क्वेश्चन पे कुछ नहीं कर सकते थे, कुछ जुगाड़ नहीं था। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन गुड 7 निश्चय वाला है, आप दोनों को देखिए। डायरेक्ट यही क्वेश्चन है कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द ई गवर्नेंस, डिस्कस द पोजीशन ऑफ द ई गवर्नेंस इंप्लीमेंटेशन इन बिहार। यहाँ पे सारा चीज़ आपको टेबुलर फॉर्मेट में हमने दे रखा है। इस फैक्ट को आप इस्तेमाल करके बहुत अच्छा इसका उत्तर लिख सकते थे। इसका पूरा डिटेल आपको पेज नंबर के साथ दिए हुए हैं, जो GS1 से डायरेक्ट क्वेश्चन है, रिपीटेटिव इन द क्वेश्चन है। जो 7 कमिटमेंट्स ऑफ द बिहार गवर्नमेंट है उसके बारे में पूरा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 7 निश्चय प्रोग्राम के तहत पूरा इसको टेबुलर फॉर्म में आपको दिया हुआ है। डायरेक्टली इसको कट कॉपी पेस्ट कर सकते थे, बढ़िया उत्तर लिख सकते थे। 7 निश्चय 2 यहाँ पर भी बताया गया है, 7 निश्चय 2 निशांत जी के द्वारा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई है। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर से फॉर्डर को आप कलेक्ट कर सकते थे। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है क्रिटिकली एग्जामिन द डॉक्ट्रिन ऑफ इनंशिएटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, और इसके बारे में खूब डिटेल में हमने उत्तर लिख रखा है, आप इसको देख सकते थे। जनरल ये जो उत्तर लिखा हुआ है यह जनरल स्टडीज पेपर 2 में उत्तर लिखा हुआ है, वहाँ से आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते थे।
अगर आप डीआई की बात करेंगे तो डायरेक्टली इसमें डीआई में क्वेश्चंस बहुत आसान रहे हैं। कुछ जिनका गलत हुआ होगा वो हमको गाली भी देंगे कमेंट बॉक्स में, पर हम आपके वीडियो में 250 रुपया में हम लोगों ने डीआई को कराया है। जिन्होंने ऐसे कोर्स लिया है उसको हमने फ्री में दिया है, क्योंकि हमें पता है कि एक डीआई क्वेश्चन गलत करने पे आप लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। इसीलिए जो हमारा लार्जर ऑब्जेक्टिव है उसके साथ हम लोगों ने स्टैंड किया है। 250 रुपया में 249 अगर आपने ऐसे का कोर्स खरीदा था तो फ्री में हमने दिया था कि आप डीआई पढ़िए, और जो डीआई व्यक्ति जो पढ़ाने वाला है उसके पास यूपीएससी का स्टाम्पिंग है, वह इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का पदाधिकारी है, उन्होंने पढ़ाया है और डायरेक्ट क्वेश्चन ये सब वहां से पूछा गया है। मतलब उसी पैटर्न पे, मैथ्स में तो क्या ही डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, पर उसी पैटर्न पे पूछा गया है, उसी कंसेप्ट पर पूछा गया है। ये डेटा इंटरप्रिटेशन का निशान जी के द्वारा है, ये यहाँ पे कवर किए हैं, उसी पैटर्न पे उसी पाई चार्ट के कॉन्सेप्ट पर किया गया है और इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर या तो निशान जी ने इसको पढ़ाया है या फिर अभिमन्यु ने पढ़ाया है, अभिमन्यु भी आईआईटी के प्रोडक्ट हैं। तो हम लोगों का जो टीम था, ये कोशिश था कि डेटा इंटरप्रिटेशन में एक बेस्ट टीम को आपके सामने प्रस्तुत किया जाए ताकि आप बहुत अच्छे से लिख सके। अब जो हम लोग को आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए उस पर थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि वो सबसे जरूरी है। जो भी लोग 68 का अभी एग्जाम लिखेंगे जो 17 और 18 को होने वाला है, आपके लिए मेरा 2 सलाह रहेगा। पहला, कोशिश करना कि जो 38 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है पहले उसको इत्मीनान से खूब टाइम देके, अगर आपको पता है अभी जो जनरल स्टडीज पेपर 2 जो हम लोग का किताब है, आप देखना वो वन ऑफ द फाइनेस्ट किताब जो बीसीडब्ल्यू ने अभी तक आपके सामने उपस्थित किया है। बहुत थीम रिपीट कर जाएगा। जब थीम रिपीट कर जाएगा तो आपको है कि जो भी क्वेश्चन पूछेगा 38 नंबर का जो आपको आ रहा है उसको बहुत अच्छे से इत्मीनान से लिख कर आइएगा। 38 नंबर के क्वेश्चन लिखने के बाद जो 7 नंबर और 8 नंबर का क्वेश्चन है उस पर जाइएगा। देखिए, अगर आप एग्जाम में ये मान के चलेंगे कि अगर आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, या यूपीएससी का क्वेश्चन नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स अगर क्वेश्चन है तो मैक्सिमम लोग छोड़ रहे होंगे। तो जो क्वेश्चन आपको आता है कम से कम उसका उत्तर जो है बहुत शानदार लिखिएगा। अगर जो आता हुआ क्वेश्चन का अगर आपने उत्तर शानदार लिख दिया, आपका गोल्डन पीडीएफ में आपका नाम रहेगा, यकीन मानिए। तो जीएस2 थोड़ा सा कठिन होगा पर थीम को रिपीट करेगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। अगर जो भी 69 की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए मेरा 2-3 सलाह रहेगा। 2-3 सलाह ये है कि पहले तो जो GS1 और GS2 अपना जो किताब है उसमें हमने थीम लिखा है, आप कोई और किताब ले लीजिएगा जिस पर आपको आस्था है, जिस कोचिंग पर विश्वास है। वहां पर हमने थीम के रूप में 7 से 8 थीम है। जैसे अगर आप GS2 की बात करेंगे तो उसमें सेंटर स्टेट रिलेशन एक थीम है, उसमें इंडियन जुडिशियरी एक थीम है, उसमें पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस एक थीम है, उसमें जुडिशियरी बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। तो ये कुछ जो थीम है, जो इंपॉर्टेंट थीम्स है, उसको हमने एक जगह क्लब कर दिया है। और उस थीम पे जो भी, अगर आप अखबार पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस मानते हैं, पढ़ रहे हैं, हम आपके रोज टेलीग्राम ग्रुप में भी आजकल डाल रहे हैं, तो आप देखिए कि जो आर्टिकल लिखा हुआ है वो हमारे थीम से क्लब कर रहा है क्या, वह जुडिशियरी से रिलेटेड आर्टिकल है कि नहीं। इस तरह से अगर आप चीजों को प्लग करेंगे, जैसे अभी आप देख रहे थे कि रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर पे कम से कम 10 आर्टिकल बहुत खूबसूरत है। अगर आपने प्रॉपरली एनालिसिस किया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो आप उस चीज को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। कुछ दिन पहले आपके टेलीग्राम ग्रुप में हमने शेयर किया था, सुधींद्र कुलकर्णी जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सलाहकार थे, उन्होंने नेहरू पर आर्टिकल लिखा। तो अगर आपने प्रॉपरली एनालिसिस किया है कि भाई नेहरू पर क्वेश्चन पूछता है, जेपी पर क्वेश्चन पूछता है, लोहिया पर क्वेश्चन पूछता है, टैगोर पर क्वेश्चन पूछता है, तो आप जो अखबार पढ़ते हैं उसका एक प्रॉपर एनालिसिस किया जा सकता है और वहां से आप अच्छे अच्छे टॉपिक को, अच्छे अच्छे कोटेशंस को कॉपी कर सकते हैं और एग्जाम में लिख सकते हैं। दूसरा, जो भी 69 की तैयारी कर रहे हैं, याद रखिएगा कि जो भी थीम है बाद में आपको दिक्कत होगी, आपके पास उस थीम पर इंट्रोडक्शन रेडी रखिएगा, कंक्लूजन रेडी रखिएगा। ये जो इंट्रो और कंक्लूजन है हमने बुक में देने की कोशिश की है, विभिन्न तरह का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन और कोट का इस्तेमाल किया है, आपके लिए दिया है। पर मेरा फिर भी सलाह रहेगा कि जब आप अखबार पढ़ेंगे तो कोशिश करिएगा कि इस थीम को कोई कोट, अगर आपका इस थीम पर जुडिशियरी पर कोई कोट है, जस्टिस चंद्रचूड़ का कोई कोट आ गया रिसेंट में, तो उस तरह के कोड को जब आप इस्तेमाल करके अपना इंट्रो और कंक्लूजन को रेडी रखते हैं, हैंडी रखते हैं, तो आपका उत्तर यूनिक बनता है, अलग बनता है, जो कि आपको बाद में खूब नंबर देता है।
अभी जो मेंस आंसर राइटिंग है और मेंस को कैसे कैटर करना है, उसके लिए जैसे एग्जाम 68 का खत्म होगा हम लोग उस पर डिटेल सीरीज लेकर आएंगे और आपसे डिस्कस करेंगे कि कैसे चीज़ों को हैंडल करने की जरूरत है। जिनका भी जीआई में क्वेश्चन छूटा है या एक आध क्वेश्चन छूटा है, बहुत नॉर्मल कंडीशंस है। अब बीती ताही बिसारिए, जो जीएस 1 में गलत हो गया। जो जीएस 2 और एसे वाला जो पेपर है, सबसे इंपॉर्टेंट एसे वाला पेपर है। एसे वाले पर जो भी हमने थीम आपके कोर्स में दिया है, जो भी आपको हमने 40 वीडियो के आसपास हम आपको दिए हैं, हम यकीन मानिए एग्जाम एसे के बाद भी आपके सामने उपस्थित होंगे, उसी थीम पर क्वेश्चन रिपीट होगा। और जो मॉडल आंसर्स है, जो कोड का आपको लिस्ट दिया हुआ है, उसको एक बार ऊपर से देख लीजिएगा, बहुत हैंडी रहेगा। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन छूटा है मत परेशान होइए, उसका परिमार्जन एसे में कर लीजिएगा, जीएस 2 में कर लीजिएगा। और जो नए लोग हैं जो 69 की परीक्षा लिख रहे हैं, 17-18 इनका एग्जाम खत्म हो जाता है, उसके बाद दोनों पेपर और तीनों पेपर को लेकर प्रॉपर एनालिसिस करेंगे और उसके बाद लगातार आपके पास वीडियो आएगा कि किस तरह से हमें चीज़ों को अप्रोच करना चाहिए। क्योंकि अभी अगर आपके लिए वीडियो लेकर आएँ तो यह न्यायसंगत नहीं होगा, क्योंकि अभी केवल एक GS1 पेपर हुआ है। हम लोग भी अपना जो कंटेंट दिए हैं उसका भी एक आकलन करना होगा, उसका भी असेसमेंट करना होगा, और उन दोनों चीज़ के असेसमेंट करने के बाद आपके सामने उपस्थित होंगे कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। साइनिंग ऑफ फॉर द डे। और जो 68 का एग्जाम लिख रहे हैं, मनोबल ऊंचा रखिएगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, यही मुकाबला करना है। खूब मजबूती से एग्जाम लिखिएगा। 2 दिन 3 दिन है, उसमें जो आपका जो चीज़ें हैं उसको रिवाइज करने की कोशिश करिए और खूब अच्छा से दीजिए। भगवान आपके साथ रहेंगे। मेहनत किया है तो बिल्कुल भगवान आपके साथ रहेंगे, खुदा आपके साथ रहेंगे, अल्लाह आपके साथ रहेंगे। साइनिंग ऑफ द डे, रोहित।